लेकिन एक सलूट तो बनता है भाई सब स्पेन सरकार को, जिसने हमारे भाइयों ने इतने ना वो पेपर मिलेंगे ना, अब मैं तो सलूट करूंगा भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। कितने के होंगे इंडिया के? कई लाख होंगे? इतना तो नहीं पता, आइडिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि पता तो अभी लगेगा जब इमिग्रेशन में इंटर करेंगे और जब मिलेंगे कितने 5 लाखों को देना है, उनमें से कुछ भी हो लेकिन लीगल तो होंगे ना। स्पेन 5 लाख वीजा देगा? बिल्कुल बिल्कुल, 5 लाख वर्क वीजा? बिल्कुल जी। क्या बात है। इसके वो कहना है उसका भाई, एक स्पेन को सलूट बनता है वैसे। बिल्कुल ये लॉटरी लगी 5 लाख लोगों की। देखो 10 लाख रुपये 12 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट के बच गए, 2 साल आपके बच गए, 2 साल धक्का खाने से बच गए जी। और रहने खाने पीने की तो जिस टाइम पेपर हो गए भाई साहब, कंपनी वाले कहेंगे आ जा, लाख रुपया गाहक बन गया। बिल्कुल तो अब भी कोई जाके कर सकता है क्या ये जानना। जो दूसरी कंट्री से, उन्होंने पता भी इमिग्रेशन खुली है स्पेन में, जर्मन से कोई आएगा मोस्टली उन्होंने सख्ताई करके पकड़ा गया तो डिपोर्ट है। ओके मोस्टली जी जी जी। तो इस करके थोड़ा सा बी केयरफुल, मैं आपके माध्यम से भाई आप जर्मन से या फ्रांस से कहीं से तो स्पेन बिल्कुल सेफ, अपना सोच समझ के जो भी मतलब सोचे तो उसी हिसाब से। जी 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 जी। 2-3 महीने में तो पेपर बन जाना है इनके बेचारे। पेपर बन जाएंगे, वर्क परमिट हो जाएगा। पेपर बन जाएंगे तो मिठाई के डब्बे भी आओगे घर में। अच्छा ये, और 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा इनको शुरुआत में? तो शुरुआत देंगे 1 साल का ही देंगे शुरू में। हाँ। और उस पे भी ये बात है कि 9 महीने आपने काम नहीं किया तो आगे रिन्यू भी नहीं होना है फिर। ओके 9 महीने काम भी करना है, 9 महीने काम हो गया तो फिर आपको 2 साल का दे देंगे। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ एज की रिस्ट्रिक्शन भी है? कुछ नहीं चाहे 50 साल का हो, 45 साल का हो, चाहे कोई मेरे जैसा बुढ़ा हो। आप बुढ़े का हो। कैसा, थोड़ा स्पेन का बारे में बताओ, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसा क्या कारण है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह के देश है वो, पूरा यूरोप के बारे में थोड़ा बताओ। हेल्थ के लिए तो भाई जी अगर आप स्पेन को डालोगे ना, हेल्थ में बहुत मतलब हर आदमी ये सोचता है कि मेरा पेट, जैसे हमारा पेट निकल गया ना, ये उसको ये बोलते हैं क्या कर लिया यू। अच्छा पूरे मतलब एक्टिव है, हेल्थ के प्रति अवेयर है, जागरूक हैं पूरे। ओके हर आदमी अपने खाने का सिस्टम, और सुबह स्विमिंग में, इसमें जिम में, या फिर सड़कों पे गलियों में भी आपको दौड़ते मिलेंगे आदमी। ओके और यानी कि मतलब बुढ़े भी आपको, अगर आप पीछे से जा रहे हैं ना, आपको पता नहीं लगा है उसकी चाल के हिसाब से भी, हाँ ये यंग है बुढ़ा है, अब सामने ही पता लगा भी हाँ उम्र का है, लेकिन स्पीड देख छोड़ेगी उसकी। ओके यानी कुछ जागरूक है, पूरे एक्टिव है भाई जी, बिल्कुल जागरूक। बार्सिलोना है, मैड्रिड है, मेन जो शहर है, खाने पीने का, रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा काम है। ओके बहुत ज्यादा काम है। और जो खेती है, जैसे ओलिवे का तेल आता है ना, जैतून का तेल, तो वो है, संतरे हैं, माल्टा बोलना जिसना, वो है मोस्टली सबसे ज्यादा स्पेन में है। जी 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 ठीक है। इनकी वाइन है, जो ब्लैक अंगूर होता है जैसा, उसकी वाइन बनाते हैं, रेड वाइन, रोज वाइन, व्हाइट वाइन, ये जी। और पीते भी यही है बुढ़े बुढ़े। अच्छा जो 50 साल से ऊपर होगा तो मोस्टली रेड वाइन ही पिएगा मोस्टली। ओके उधर बाबू जी पैसे, रिश्वत नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा अगर आपने कहीं जाना है ना, सबको कॉर्नर पे पर्ची मिलेगी, निकालो और लाइन में खड़े हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे मेरे जैसा कोई संतरी हो। अच्छा तो सबको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। मेडिकल के लिए भी वही है, कहीं भी जाओ मोस्टली वो पर्ची आपने जो निकाली वो आपका नंबर है, कोई मतलब नहीं किसी से। इधर तो बैंक में चले गया भाई साहब, वो उससे ऊपर से कॉपी दे रहा, उसके ऊपर से कॉपी में, या कमाल की बात है। हमारे जैसा कोई सोचा भी खड़े हो कद नंबर पड़ेगा, इस हिसाब से इधर तो नंबर नहीं पड़ता भाई जी। लेकिन उनका जो नंबर है जिसका, उस नंबर पे जाएंगे, नंबर निकाल के बैठ गए, नंबर स्क्रीन पे आएगा, आपने जाना है। और रिश्वत का तो मतलब ही नहीं कोई। और तहसील में अपने हाथों बगैर रिश्वत के उधर नहीं बाबू जी, नहीं कुछ भी नहीं, कोई रिश्वत नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। आप 23 साल से स्पेन में रह रहे हो, क्या सलाह देना चाहोगे कि जैसे सोशल मीडिया पर लोगों की वीडियो देखते हैं कि भी 5-7 साल के लिए तो विदेश में आना चाहिए, खूब पैसा है, आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हो, क्या बात सही है, जाना चाहिए? भाई पता क्या है, पहली बात तो कोई गया बड़ी मुश्किल से आएगा, आना नहीं चाहता, क्यों? पैसे तो हैं ऊपर से रहन सहन, वो कल्चर, घूमना फिरना। जब इधर आवा है ना, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फिर सोचा यार फिर वही बात है, इधर क्या करेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ काम की अपॉर्चुनिटी इधर, अगर इंडिया में आपके पास पैसा है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस टाइम जी। लेकिन पैसा चाहिए, इधर पैसे के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन उधर बात रही इधर आने की, इस टाइम जैसे मेरे जैसे हैं, तो उन्होंने कर लिया, देख लिया, बच्चे सेटल हैं, फिर मैं तो सोचूंगी मैं तो वापिस आऊंगा।
दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। मेरे साथ मोहनलाल जी हैं, स्पेन में रहते हैं पिछले 25 साल से। यूरोप के बारे में बात करेंगे। यूरोप में हमारे इंडियंस के लिए क्या अवसर हैं, क्या मौके हैं, कैसे यूरोप का आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, स्टडी वीज़ा पर जाना चाहें तो फिर बच्चों के लिए आगे फिर फ्यूचर में क्या अवसर है पढ़ाई पूरी करने के बाद। बहुत विस्तार से बातचीत होगी और यूरोप के बारे में सब पहलुओं को हम इस बातचीत में शामिल करेंगे कि हमारे इंडियंस को लेकर वहाँ अवसर क्या है। क्योंकि अभी पूरे इंडिया में जैसे हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी है, यूथ चाहता है कि हम बाहर जाएं तो बाहर का सही रास्ता नहीं पता होता, तो लीगल रास्ते क्या है यूरोप में जाने के, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी मोहनलाल जी नमस्ते। राम राम करमपाल भाई। दोबारा फिर आपने इस मैच में मेरे को शामिल कर लिया। बिल्कुल। और मोहनलाल जी से हमने जब ये स्पेन में थे उसमें लाइव हमने एक बार जुड़े थे पड़ताल टीवी पर, तब बातचीत की थी। अब ये छुट्टी आए हैं तो हम इनके गांव में पहुंचे। हरियाणा के कैथल जिले का गांव ट्योठा में है और इनके खेतों में बैठे हैं, पीछे गेहूं की फसल हरियाली है, तो बातचीत करेंगे। जी बताओ थोड़ा यूरोप के बारे में। आप बता रहे थे कि वहाँ वर्क वीज़ा है, बिल्कुल वो ओपन हो गया है, अब इजीली मतलब वीज़ा मिल जाएगा, क्या कुछ है? करमपाल भाई, सबसे पहला तो आपके सभी चैनल को चाहने वालों को मेरी तरफ से राम राम जी। और हरियाणा फाउंडेशन जो स्पेन में मेरे भाई हैं उनकी तरफ से मेरी तरफ से जी दिल की गहराइयां था हार्दिक शुभकामना। जी। उन बच्चा ना यू एक गुड लक है उनका कि 31 दिसंबर से पहले हाँ जिसका नाम उधर दर्ज है स्पेन में, टूर्नामेंट तो बोलते हैं उधर, या किसी भी एयरपोर्ट पे आए हैं, स्टैंप है, कोई भी 31 दिसंबर से पहले का प्रूफ है, यदि वहाँ एंट्री है। ओके। तो उनके लिए ऑप्शन मैं कहूँ हर बच्चे का गुड लक है। और ऊपर वाला मैं यूँ कहूँगा कि भी उन्होंने एक कोई मतलब अच्छे कर्म करे हैं, इस मौके वो पहुंचे हैं। ओके। तो उससे पहले जब आपने वीडियो बनाई उस टाइम मैं कौन था भाई, बहुत मुश्किल है, थोड़ा ही उनके लिए एक गोल्डन चांस है जी। और मैं दिल की गहराइयां था न्यू चाहूँ कि हर बच्चे के पेपर बना। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही इंडियन एम्बेसी की तरफ से भाईचारे के इस हरियाणा फाउंडेशन में एक मैसेज था कि जो पासपोर्ट पहले 2 साल के बनाते थे ना, 2 साल के बाद अगर नाम दर्ज है तो बनवाते थे, नहीं तो पासपोर्ट नहीं बनता था। और अभी 5-6 महीने के बाद, जैसे अप्रैल मई जून से पहले, जून के बाद शायद ये मतलब क्लोजिंग टाइम है, जिसका 31 दिसंबर से पहले नाम दर्ज है जून तक वो अपने पेपर अप्लाई कर सकता है। उसमें इंडिया से उन्होंने अपनी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो बनवाना पड़ेगा। लेकिन अभी एक जैसे CSC सेंटर है ना अपना, उससे अपनी PCC अप्लाई करें। PCC यानी ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बिहेव पे जो अपनी एम्बेसी या BLS है स्पेन में, उसमें ईमेल के जरिए अपना टाइम टेबल लें, उधर से भी अप्लाई कर लें इधर जब तक, क्योंकि 1 महीने का 20-25 दिन का टाइम इधर लगेगा बनने में और इतना टाइम उधर लगेगा। तो इससे बेटर है वो PCC जो इधर से निकलती है ना, क्योंकि इधर जैसे अपने थाने में जाएगी इंक्वायरी, उसके बाद SP ऑफिस में जाएगी, फिर चंडीगढ़ ऑफिस से वो स्टैंप लग के आपके पास आएगी, उसके बाद फिर आपने जाना है पटियाला हाउस। जब तक ये प्रोसेस होगा आप वो PCC उसी से जो आपने फर्स्ट टाइम इससे CSC सेंटर से निकलवाई है उसके बिहेव पे आप उधर अप्लाई कर दें, उधर से भी हो जाएगी और इधर से भी जी। आपका मतलब ये 1 महीने का टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो उन दोनों को मिला के वकील से अपनी जो हिस्टोरिका बोलते हैं कि आप कितने टाइम से इधर हैं, जैसे 30 कोई 2 साल से है, कोई 1.5 साल से है, कोई 8 महीने से है, उसको सिर्फ 5 महीने जब कंप्लीट हो पेपर अप्लाई कर सकता है। ओके। अगर अप्रैल की 1 तक पेपर हो गए उसके 5 महीने तो अप्लाई कर सकता है। जैसे कोई 31 दिसंबर से होया तो मतलब जून जुलाई का टाइम उन्होंने दे रखा है जी, तो उस टाइम वो अप्लाई कर सकता है। ये उनके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है। और वो वहाँ एम्बेसी में अप्लाई करने हैं, इधर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लॉयर के थ्रू उन्होंने एक बार सबमिट करवा देने हैं। ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स हो आगे पीछे फिर भी वो उनके वहाँ वर्क वीजा का कार्ड मिल जाएगा उनको, फ्री में, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत नहीं। जैसे पहले 10-12 हज़ार रुपये में कौन था नहीं, 10 भी 12 भी, जो जैसा फ्री में भी जो जिसका रिलेटिव है, 10-12 हज़ार यूरो वो बच गए। यूरो, बिल्कुल जी। तो 10-12 हज़ार यूरो के 12 लाख 10-12 मतलब 108-9-5-6 का रेट है इस टाइम। ओके। तो 10-12 लाख रुपये बच के समझो। तो ये 10-12 लाख में कॉन्ट्रैक्ट खरीदते थे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई कंपनी वाले आप हैं, आपसे लेना है,
तो वो बोलता है मेरे को 10 दो 5 दो, जो किसी का रिलेटिव है फ्री में भी देता था। अच्छा, तो डिपेंड करता था कि मतलब किसी वो हिसाब से। कितने साल का होता था वो कॉन्ट्रैक्ट? 1 साल का सिर्फ। अच्छा, 1 साल के मान एक लिया साल 12 के लाख रुपए दे फिर वो दिए। 1 साल के बाद उसको 3 महीने जैसे अप्लाई किया, हाँ, पेपर पास हुए, 2 महीने के अंदर उसको कार्ड मिल जाता था। ठीक है। फिर उस पे काम करे ना करे, वो कहीं भी करे, मतलब उसका कार्ड हो गया फिर। ओके। उसके बाद फिर आपको मिलेगा 2 साल का। हाँ, लेकिन फर्स्ट कार्ड पे भी आपने 9 महीने काम आपका टैक्स चलना चाहिए ओके। उसको आगे रिन्यू करने के लिए। और जब रिन्यू होगा फिर आपको 2 साल का मिल जाएगा। जी। उस पे कोई शादीशुदा है अपनी फैमिली के पेपर अप्लाई कर सकता है मकान लेके, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो ये मतलब वर्क परमिट हो गया एक तरह से वहाँ बिल्कुल का। बिल्कुल तो वर्क परमिट उनके लिए अवसर है जो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में एंट्री कर बिल्कुल जी चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे मान लिया सपोज करो अपनी ये वीडियो सुन रहे हैं और अब कोई वहाँ स्पेन में जाना चाहे तो उनके लिए भी कोई मौका है? वो आगे के लिए तो कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि अच्छा। फिलहाल जो ऑप्शन गवर्नमेंट का है ये उनका गुड लक है। जो 31 दिसंबर से पहले जिसने नाम दर्ज करवा दिए ये उन पे कोई प्रूफ है। अच्छा, जैसे कोई मेडिड एयरपोर्ट पे आया, उधर की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे और उसके पास वो टिकट है। ठीक है। कोई स्कूल का कार्ड है, कोई मेडिकल का कार्ड है। ठीक है। कई बार ऐसा है कि मतलब दोनों करवा दी, पदरोनामेंट जो उसकी कट भी गई है तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उसके पास एक प्रूफ है कि वो उधर उस टाइम का है। ठीक है। अच्छा, आप है ना 25 साल से स्पेन में रह रहे हो। 23 साल बाबू। 23 साल। और स्पेनिश आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बोलते हो, जैसे हिंदी और हरियाणवी बोलते ना, बहुत तो उसी तरीके से आप बोलते हो। अभी आप कुछ एक स्पेनिश एक शब्द बोल गए, पदरोनामेंटो। हाँ, वो हिंदी बताओ। पदरोनामेंटो का मतलब ये है कि नाम रजिस्टर्ड करवाना। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी ये बोलना क्योंकि अपने अच्छा अच्छा अच्छा। वो उधर जो बच्चे गए हैं ना सबको पता है। अच्छा, उनको पता है। पदरोनामेंटो तो इधर जो हमारे इधर जो हमारे सुबह शाम फोन किसी के, हाँ। उनके माँ बाप नहीं पता है पदरोनामेंटो क्या है। क्योंकि सुबह शाम फोन आ बेचारे किसी की पीसीसी की प्रॉब्लम है कि रहने की प्रॉब्लम है, वो ये बोलना भाई वो छोरे की पदरोनामेंट करवाइए। इन सबको पता है। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं। सपोज करो अब बच्चे जा रहे हैं जी, किनको फ्यूचर में जाना है, जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं, यूरोप में किस तरह का माहौल है और कैसे कैसे काम मिलते हैं, क्या क्या काम मिलते हैं वहाँ पर? काम देख भाई, अभी कल इधर पवन चौधरी है भाई मेरा, सुरेंद्र जी है, उन्होंने नंबर दिया था। OSD है शायद, वो मतलब पूरे भारत की तरफ से वो बोलता है कि जैसे इजराइल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट आजकल, वो बोलता है कि हमने इजराइल के वर्क कॉन्ट्रैक्ट इजराइल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर करके 1.5 से 2.25 लाख रुपए सैलरी वो इंडिया में भेज रहे हैं। ओके। ऐसे ऐसे ऑप्शन की मतलब जो भी कंट्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे जाए या फिर कोई स्टडी बेस पे जाए और आगे आने वाला, जैसे इन्होंने 5 लाख मतलब एम्प्लॉय चाहिए इनको, स्पेन वाले को, ये पक्के करने हैं उन्होंने। ठीक है। खेती के में उसमें मतलब वर्कर की शॉर्टेज थी, लेकिन अनलीगल के लिए प्रॉब्लम थी, मालिक भी नहीं रखना चाहते थे, तो रखना चाहते थे, सैलरी कम थी, वो मतलब हर तरह से परेशान थे बेचारे जी। तो ये जो इनको ये ऑप्शन मिला ना, ये मैं कहूँ ऊपर वाले ने इनके लिए वो दरवाजे खुले कर दिया, जो भाई कोई चक्कर नहीं है। और कितने साल बाद खुला है ये 21 साल के बाद इमिग्रेशन। मैं भाई साहब जिस टाइम गया और मेरा वो बैड लक था, मेरे पास प्रूफ ही नहीं था। जैसे अब कोई जनवरी में जा रहा है ना बच्चा जी, हो उसके कुछ भी ऑप्शन आ गए ऊपर गवर्नमेंट निकाले, मैं तो कहूँ जो गया भाई हर एक भाई, क्योंकि जो अपनी माँ बाप परिवार और अपने देश को छोड़ के जावा ना, आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात अगर मैं सोचता हूँ ना भाई साहब, मेरे को तो बहुत मतलब वो बताऊँ अपना, मैं जो बच्चे जिसके पीछे जो गुजरे हैं, 2 बच्चे गुजर गए, उनकी माँ बाप की अगर मैं वो सुनूँ ना भाई साहब, तो मतलब एक दिल से हुआ हुआ यार, घर छोड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल। और जब वहाँ बच्चे गए, अपना पैसा भी लगा के गए, ऊपर से उनके कल जो उसकी माँ देखी बेचारी 70 साल की बुढ़ी है हमारी ताई जी, उसकी मिसिज 28 साल के करीब की होगी जो इधर है, बच्चा एक उस पे 4 साल का है और एक 6 महीने की बेटी है, 6 की 4-5 की कुछ ऐसी है गुड़िया, इतनी क्यूट। और उनका फ्यूचर बच्चों का आमदनी का कोई साधन नहीं, और लड़का पैसे लगा के गया बेचारा, मतलब वो दिल में छूने वाली बात है भाई साहब। ऊपर से देखते हैं मिलते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट भी इसके प्रति क्या कुछ करे। हमने तो ऊपर सेंटर से ही बात करी थी भाई, कोई जो बाहर गए इनके लिए कोई सहयोग तो कम से कम किसी तरीके का, जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है। बिल्कुल। हर देख, जिस माँ ने अपने बच्चे को बाहर भेजा नहीं, हर माँ चाहती है कि वो सक्सेस हो के आए,
उस घर के सपने पूरे करे। बिल्कुल। लेकिन हादसा तो देख हो तो सकता है, इधर भी है भाई, कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चे उधर भी कह रहे थे भाई इसको जाना नहीं चाहिए था। भाई कौन आदमी चाहता है कि मैं गड्ढे में गिरूं? हर आदमी सोचता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। बिल्कुल। जब हम गए हमें भी पता है भाई साहब हमारे साथ क्या सिचुएशन थी। लेकिन हाँ उस टाइम थोड़े संघर्ष के बाद हम बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन थे काम के। इस टाइम पब्लिक जो अमेरिका का वीजा बंद हुआ है उसकी वजह से यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, कहीं भी देखो हर जगह पे, जहाँ फ्रांस में मोस्ट, इसमें स्पेन में रह रहे हैं बच्चे, नाम दर्ज करा के कहीं चले गए, क्योंकि उधर काम नहीं है। कहीं भी अपना 2 साल ये सोचते थे भी हम काट के दोबारा आ जाए, अपने पेपर नहीं हो जाए। लेकिन हाँ पेपर बनने के बाद काम के ऑप्शन है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम थी यही इमिग्रेशन की, और इन भाइयों का ऊपर वाले ने इनको जो मिठाई बांटी है ना खाने के लिए, मैं कहूँगा भाई ठीक है, सबका मिठाई हजम हो, उन सबको वर्क परमिट मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और काम क्या क्या करने पड़ते हैं? मेन काम वहाँ खेती का बता रहे हो, तो आप वहाँ काम है? नहीं देखो काम तो हर तरह के, जैसे इंडिया में है, आप में जो क्वालिटी है वही काम आपके लिए है। अच्छा। कुछ भी, जैसे कोई रेस्टोरेंट लाइन में आ गया। अमेरिका में जैसे ट्रक ड्राइविंग का सबसे बड़ा काम है। मोस्टली स्पेन में देख मेरी लाइन रेस्टोरेंट की है। रेस्टोरेंट में काम वाधू है, अगर आपने लैंग्वेज आती है काम काफी है। अगर आप, लेकिन लैंग्वेज भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, स्पेनिश भी चाहिए, अगर कतलान चाहिए, आपके पास जर्मन आती है, इटालियन आती है, आपके पास मोर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे आपको अच्छा वेटर का भी काम मिलेगा, उस सैलरी के साथ आपको टिप भी अच्छी मिलेगी जी। आप किसी से, जैसे कोई हरियाणवी आ गया फॉर एग्जांपल, आप हरियाणवी में बात करोगे वो बड़ा खुश होगा, सोचा यार मैं कोई बात नहीं टिप दे दी। कोई इंग्लिश आया, इंग्लिश से बात करनी, कोई डच आया, डच में बात करनी, जर्मन में, तो उसके लिए वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। खेती का काम तो है ही है, जो जैसे मेरे जैसा कोई अनपढ़ हो जी तो क्या करेगा भाई, कुछ नहीं हो कहेगा अभी काम चाहिए भाई जी। तो उस टाइम वो फॉर एग्जांपल बर्तन साफ करने लग गया, फिर थोड़ा आगे किसी का काम सीख लिया, फिर वो कुक बन गया। वो मतलब मेहनत करके कोई भी है किसी मंजिल पे जा सकता है, लेकिन अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। कितने कमा लेते हैं जैसे कुक हैं, वेटर हैं, ये इस तरह की? भाई कुक अगर अच्छा कुक है 2500-3000 यूरो भी है। अच्छा। और स्टार्टेड में वही आता 1000 रुपये से स्टार्ट करके, अगर आपने 3 लेने हैं तो आपने क्वालिटी तो शुरू में बांडे मान जाना जिसना। 2500 यूरो तो 2.5-3 लाख रुपए हो गए। हो गया बाबूजी। मैं 2005-2006 में मैं खुद 2 लाख रुपए मेरी सैलरी थी 2005-06 में। लेकिन पहले भांडे मांजे दबका 20 साल हो गए उन बातों को तो। पहले पतीले मांजे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके कुक बने। फिर उसमें वेटर का काम सीखा, थोड़ा कभी कुछ बनाना एक दूसरे से देख देख के। कई बार ऐसा है कोई सिखाने वाला हो वो आपका गुड लक है, नहीं तो किसी की तरफ देखा नहीं, हाँ क्या देखा है मेरी तरफ। ऐसे भी 3 रेस्टोरेंट है अब आपके? नहीं, मेरे पास पहले दो रेस्टोरेंट थे और एक दुकान थी। वो रेस्टोरेंट मैंने छोड़ दिया, तनरीफ कनारिया में था, वेलकम इंडिया के नाम से। एक दुकान थी अप्रो कॉस्मेटिक की इधर बिल्कुल मेन सेंटर बार्सिलोना में। और ये स्वागतम तो 2000 कंटिन्यू है उससे। एक रेस्टोरेंट आप 15 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो बड़ी बात है। आप स्पेन में भी और इंडिया का, हरियाणा का कोई आदमी वहाँ ये चला रहा है इतना बड़ा रेस्टोरेंट? नहीं, ये तो पता क्या, देखो बाबू जी, अगर जिसके पास भी जो भी लाइन है ना वो उसमें जाएगा। जिसने एक दुकान करी है और उसने 4 दुकान कर रखी, बिल्कुल 10 दुकान कर रखी, लेकिन जो जिस लाइन में मोस्टली उसी लाइन में इंटर करेगा। अच्छा, हमारे बच्चे है ना जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। यूरोप में थोड़ा कम है रुझान इन देशों में, इसका क्या कारण मानते हो? देख भाई, खुद मैं जब गया उधर 10,000 यूरो में, उस टाइम कनाडा का वीजा 10-10 हजार रुपये उस टाइम भी लेते थे। 10,000 12,000 यूरो। और मोस्टली डायरेक्ट फ्लाइट इसकी कनाडा की थी। उधर अपना अजील ले लेनी उधर, क्योंकि उधर सैलरी उस टाइम अच्छी थी यूरोप के मुकाबले में। ओके। इस टाइम उधर भी कंपटीशन है, काम के हालात उधर भी आपको पता ही है, खुद अपना तो इस चीज के बारे में पता ही है। इस टाइम यूरोप में मेरे हिसाब से जो लेबर करेगा वो भी मतलब 1-1.5 लाख रुपया के बीच में, लाख भी ले लेगा, 1.5 भी ले लेगा, डिपेंड करता है, 2 भी ले लेगा जी, जो मतलब लीगल है। और अनलीगल है वही बात है 500-600, फिर उसमें तो वही है खर्चा 500-600 यूरो। हाँ, अभी 50-60 हजार तो खर्चा पानी निकालना भी बहुत मुश्किल है जो अनलीगल गए हैं बेचारे। लेकिन अभी इनके पेपर बन जाएंगे, इनका गुड लक है, अभी लाख रुपए तो आराम से निकाल लेंगे। लाख 1.25 लाख खर्चा निकाल, एक्सपीरियंस होता रहेगा, फिर ज्यादा कमाते रहेंगे। एक्सपीरियंस तो वही बात है बाबू, जिसके पास कोई भी क्वालिटी है ना, फिर वो जिसमें अगर न्यू है, अभी मैंने कुछ करना है जिंदगी में, लेबर मैं तो कहना नहीं चाहूंगा खुद, क्योंकि मैंने खुद लेबर करी है। एक आप मजदूरी की सोच 1-2 लाख है। अगर आपने एक दुकान पे काम करके 1000 रुपये में, अगर आपने 2 साल के बाद गवर्नमेंट से लोन ले लिया, घर से मंगा लिए, दोस्तों से ले लिए, कोई बिजनेस कर लिया, वो महीने के 10,000 भी निकालेगा।
तो 1000 का मुकाबला 10 के साथ तो आप कर नहीं सकते जी। और कई बार आप पे उस पर एक्सपीरियंस नहीं है, वो 10 भी डुबोगे और अपना 1000 भी डुबोगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों, लेकिन जो भी काम करे मैं तो नहीं कहूँगी, उसमें आपकी क्वालिटी होनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे स्पेन में आप बता रहे हो कि स्पेन में तो बहुत अच्छा अवसर हो गया, जी जी। तो जैसे ये सेनेगन कंट्रीज हैं, पूरा यूरोप जिसको हम बोलते हैं, अभी स्पेन के अलावा जो फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ भी इंडियंस के लिए कुछ अवसर हैं। कौन सा देश ज़्यादा बेटर है इंडियंस के लिए? देखो इस टाइम तो मोस्टली कोई भी आदमी जाए, सबसे पहले जो अपना परिवार छोड़ के गया ना भाई, ये सोचेगा कि मैं लीगल कहाँ हूँ, मेरा घर वालों से आना जाना कैसे हो जी। जब घर छोड़ के घर से बाहर निकला है ना, और वो रात उसके लिए अगर कोई दोस्त है तो थोड़ा हंसेगा, लेकिन उसको आगे नहीं दिखेगा ना मैं इधर से कहाँ जाऊं। तो जो बोलते हैं ना कंबल ओढ़ के अंदर मुंह करके फिर सो रोए जी। तो बात माना खुद याद आवा है, क्यों कई दोस्तों के साथ ये अपने तो सामने की बात है। कहाँ लीगल होने के सबसे ज्यादा तो इस टाइम तो स्पेन में ही है, और अभी तो तो स्पेन में ही है। हाँ बिल्कुल इस टाइम थोड़ा हाँ, लेकिन जर्मन टू स्पेन और फ्रांस टू स्पेन जो आ रहे हैं ना जी, बॉर्डरों पे थोड़ी सख्ताई भी है भाई, थोड़ा सा बी केयरफुल करके उधर चेकिंग के दौरान अगर कोई मिल गया, पेपरों के लिए भी प्रॉब्लम है, और कहीं 1-2 भाई का पता लग गया डिपोर्ट भी कर दिए हैं। अच्छा, इस बात पे तो ये थोड़ा तो कहते हैं कि इनके सबके बॉर्डर खुले हैं, आप एक सेनेगन वीजा बॉर्डर खुले हैं। आप यूं बताओ भी मेरे घर में चोरी से घुसोगे मैं क्या सुन दूंगा अपना? बिल्कुल। तो वही बात है, जो जर्मन गया है उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल कर रखे, आजकल तो चिप सिस्टम कर रखे उन्होंने, कोई फोन बज गया उसके कंट्रोल में भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्री से उन्होंने पता भी इमिग्रेशन खुली है स्पेन में, जर्मन से कोई आएगा मोस्टली उन्होंने सख्ताई कर रखी, पकड़ा गया तो डिपोर्ट है। ओके, मोस्टली जी जी जी। तो इस करके थोड़ा सा बी केयरफुल मैं आपके माध्यम से भाई आप जर्मन से या फ्रांस से कहीं हाँ से तो स्पेन जाना चाहो, बिल्कुल सेफ अपना सोच समझ के जो भी मतलब सोचे तो उसी हिसाब से। जी 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 जी। 2-3 महीने में तो पेपर बन जाना है इनके बेचारेंगे। हाँ, पेपर बन जाएंगे, वर्क परमिट हो जाएगा, पेपर बन जाएंगे तो मिठाई के डब्बे भी आओगे घर में। अच्छा, ये और 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा इनको शुरुआत में? तो शुरुआत देंगे 1 साल का ही देंगे शुरू में। हाँ, और उस पे भी ये बात है कि 9 महीने आपने काम नहीं किया तो आगे रिन्यू भी नहीं होना है। फिर ओके, 9 महीने काम भी करना है, 9 महीने काम हो गया तो फिर आपको 2 साल का दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एज की रिस्ट्रिक्शन भी है? कुछ नहीं चाहे 50 साल का हो, 45 साल का हो, चाहे कोई मेरे जैसा बुढ़ा हो। आप बुढ़े का हो, 58 साल के जवान हो, जो 50 साल से ऊपर है ना, तो उसको ये सोचते हैं एक तो 25 साल का होया, एक 50 साल का आ गया, जी जी, तो उसने यूं कहेंगे भाई 50 साल छोड़ 25 साल ले। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी यंग की तलाश में है भाई। ठीक है। अच्छा, स्टडी वीजा का क्या कुछ है उन देशों में? स्टडी वाला तो मोस्टली बाबूजी वैसे भी अगर आप 3 महीने के वीजे पे आए हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसपे 9 महीने का वीजा हो ना वो स्कूल में एडमिशन लेके पेपर ले सकता है अपने। अच्छा, स्कूल में एडमिशन लिया उसके बिहाफ पे आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाएगा 1 साल का, तो इंश्योरेंस करते हैं 50 रुपये महीना कुछ ऐसा, फिर उसको आप काम में कन्वर्ट करवा सकते हो किसी के पास रह के। अच्छा, पहले आपको 20 घंटे की परमिशन देंगे, उसके बाद फिर आपको 8 घंटे की परमिशन दे देंगे, वो भी लीगल तरीका है। ओके, ठीक है। या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री के हिसाब से आए तो उसके हिसाब से बैंकों में जॉब भी मिल जाती है और ऊपर से लीगल भी हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से जो डायरेक्ट स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए, पढ़ना ही जिनका मकसद है अभी उन देशों में पढ़ना, उसके पहले मोस्टली से कोरोना से पहले भाई साहब हर साल इंडिया से 2 से 3 हजार स्टूडेंट बार्सिलोना में आता था। ओके, बार्सिलोना मेरे ख्याल में वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में पता नहीं टॉप 20 में 2 है। ओके, इतना स्टूडेंट आता था उधर। अब कम है, अब कम है, कोरोना के बाद काफी कम है, लेकिन स्टूडेंट आता है, लेकिन इतना नहीं जितना पहले। ठीक है। क्या कारण है उसका कम होने का कुछ? पता नहीं बाबू जी, कोरोना के बाद मोस्टली फिर इन्होंने अमेरिका की तरफ स्टडी कर दी, ओके, फिर यूके में जाने लग गए, तो थोड़ा पहले से पढ़ाई कैसी है वहाँ की? पढ़ाई जो स्टूडेंट इसकी मास्टर डिग्री के लिए तो बहुत अच्छी है। ठीक है। स्टार्टेड में बच्चों के लिए मेरी तरफ से तो इंडिया वाले बेटर है, स्कूल बेटर है यहाँ, स्कूल बेटर है। ठीक है, तो बच्चों को ग्रेजुएशन करके जाना चाहिए। जी जी जी, मास्टर डिग्री के लिए। तो ये बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं वो बच्चे फिर आगे हो जाते हैं पक्के? जो पढ़ाई के लिए जाए मोस्टली जिसमें कॉन्फिडेंस है ना, जैसे आपने उधर मेडिकल की, तो उधर कौन है इंडिया में उससे ज्यादा पब्लिक है जी, सैलरी भी इधर अच्छी है, ऐसी बात तो नहीं है। जी जी जी, तो लेकिन बात वही है क्वालिफिकेशन के साथ ही उसकी क्वालिटी है, कोई भी हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा, थोड़ा स्पेन का बारे में बताओ, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसा क्या कारण है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह के देश है वो, पूरा यूरोप के बारे में थोड़ा बताओ। हेल्थ के लिए तो भाई जी अगर आप स्पेन को डालोगे ना, हेल्थ में बहुत मतलब हर आदमी ये सोचता है कि मेरा पेट, जैसे हमारा पेट नहीं गिर रहा ना ये, उसको ये बोलते हैं क्या कर लिया यू। अच्छा है। पूरे मतलब एक्टिव है, हेल्थ के प्रति अवेयर है, जागरूक हैं पूरे। ओके, हर आदमी अपने खाने का सिस्टम, और सुबह स्विमिंग में
इसमें जिम में या फिर सड़कों पे गलियों में भी आपको दौड़ते मिलेंगे आदमी। ओके। और यानी कि मतलब बुढ़े भी आपको, अगर आप पीछे से जा रहे हैं ना, आपको पता नहीं लगा है उसकी चाल के हिसाब से भी हाँ ये यंग है बुढ़ा है, हैं। नहीं अब सामने ही पता लगा भी हाँ उम्र का है, लेकिन स्पीड देख छोड़ेगी उसकी। ओके। यानी कुछ जागरूक है सेहत पूरे को एक्टिव लेकर। है भाई जी, बिल्कुल जागरूक। सेहत के लिए खाने पीने का पूरा A to Z ध्यान अपना, ठीक है। ना कोई ऐसा भी कि मतलब कोई 100 में से 2 तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको शराबी, वो तो आपके गांव में मिल जाएंगे, जी एक घर में एक नहीं पीता तो दूसरा ऐसे, जी। लेकिन मोस्टली सेहत के प्रति पूरे केयरफुल। ओके। अच्छा, जैसे बहुत सारे देशों में जैसे ये जो इमिग्रेंट हैं और क्राउड हो गए हैं, और क्राउडेड, जैसे यूके में है, कनाडा में है, तो स्पेन में भी इस तरह का है क्या? इस टाइम तो काफ़ी स्टूडेंट हो रहे हैं बाबू जी, स्टूडेंट नहीं, काफ़ी इमिग्रेशन के प्रति हर कंट्री से उधर आने की सोच रहे। 2-4 आदमी तो अभी बल्कि इंग्लैंड से सोच रहे थे, बेचारे फ़ोन आए उनके, भाई देखो हम क्या कर सकते हैं, अपना बचा करके जो पॉसिबल आ जाए। तो कईयों ने नाम दर्ज करवा लिए और वो उधर बैठे हैं, बाना चावा है, उसके लिए थोड़ा सोच समझ के, लेकिन आगे तो सुख शांति से उनका गुड लक है। ओके। हर आदमी सोचा अपने फ्यूचर के लिए तो ना। जी जी जी। ये भी यूँ सोचो कि मैं, अगर मेरे को 10 रुपये भी कम मिलते हो ना, मेरे को यूँ है कि मैं अपने घर परिवार में आ जाऊँ, चला जाऊँ, मेरा फ्यूचर बने, कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहेगा भाई। जी जी जी। तो प्रॉब्लम तो इस टाइम ये है कि कोई आ जाए सुख शांति से, उसके पेपर बन जाए, हमने तो खुशी होगी, बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। और कितना बड़ा देश है स्पेन? पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत कम है। अच्छा, कितनी जनसंख्या वहाँ के लोकल लोगों की? मेरे ख्याल में कभी 7 करोड़ के करीब हो सिर्फ। 7 करोड़ के करीब। जी। और मेन वहाँ के लोगों का धंधा क्या है उस देश का? खेती है या खेती है? खेती थोड़े उसमें है बाबूजी, मोस्टली स्टूडेंट वाले उसमें भी बहुत ही कम है। मोस्टली जैसे कोई बार्सिलोना है, मैड्रिड है, मेन जो शहर है, खाने पीने का, रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा काम है। ओके। बहुत ज्यादा काम है। ठीक और है। जो खेती है, जैसे ओलिवे का तेल आता है ना, जैतून का तेल, तो वो है, संतरे हैं, माल्टा बोलना जिसना, वो है मोस्टली सबसे ज्यादा स्पेन में है। जी जी जी। ठीक है। इनकी वाइन है, जो ब्लैक अंगूर होता है जैसा, उसकी वाइन बनाते हैं, रेड वाइन, रोज वाइन, वाइट वाइन, ये जी। और पीते भी यही है बूढ़े बूढ़े। अच्छा। जो 50 साल से ऊपर होगा तो मोस्टली रेड वाइन ही पिएगा मोस्टली। ओके। अच्छा, वैसे थोड़ा स्पेन के बारे में बताओ दर्शकों को, जो लोग नहीं जान पाए, स्पेन को जानना चाहेंगे, वहाँ के लोगों का किस तरह बिहेव, वहाँ के सोसाइटी में, सरकारी ऑफिसेज में, जैसे अपने यहाँ इंडिया तो पूरा बदनाम है कि आपको तहसील में, थाने में बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, ठीक है, आपको देनी पड़ती है। उधर बाबू जी पैसे, रिश्वत नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा। अगर आपने कहीं जाना है ना, सबको कॉर्नर पे पर्ची मिलेगी, निकालो और लाइन में खड़े हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे मेरे जैसा कोई संतरी हो। अच्छा। तो सबको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। मेडिकल के लिए भी वही है, कहीं भी जाओ मोस्टली वो पर्ची आपने जो निकाली वो आपका नंबर है, कोई मतलब नहीं किसी से। इधर तो बैंक में चले गया भाई साहब, वो उससे ऊपर से कॉपी दे रहा, उसके ऊपर से कॉपी में, या कमाल की बात है। हमारे जैसा कोई सोचा भी खड़े हो, कद नंबर पड़ेगा, इस हिसाब से इधर तो नंबर नहीं पड़ता भाई जी। लेकिन उनका जो नंबर है जिसका, उस नंबर पे जाएंगे, नंबर निकाल के बैठ गए, नंबर स्क्रीन पे आएगा, आपने जाना है। और रिश्वत का तो मतलब ही नहीं कोई। और तहसील में अपने हाथों बगैर रिश्वत के उधर नहीं बाबू जी, नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिश्वत नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। रिश्वत तो पुलिस वाले में, जैसे मेरा एक बार जब रेस्टोरेंट मैंने किया, उस टाइम में एक मेरा बोल्ट मैं बार पे रख के और मैं पीछे चले गया समझाने के लिए, लाइट इधर लगानी है वो किचन में, तो किसी ने मेरा बोल्ट उठा कर कोई गेट से निकाल कर ले गया भाई। शाम को ढूंढिया, बोल्ट भी नहीं, मैं कंप्लेंट लिखाने चले गया थाने में भाई। तो अगले दिन मैं सुबह नाम दर्ज करवा के, और मैं पहले तो पुलिस में इंक्वायरी करवा के गया, फिर मेरा बोल्ट था, उसमें 100-200 यूरो थे, चाबी थी रेस्टोरेंट की, पेपर थे, डॉक्यूमेंट्स, मेरी आइडेंटिटी कार्ड था, ये वो मेडिकल कार्ड, नाम दर्ज करवा के मैं जहाँ पदरोनामेंट बोलते हैं जिसको, उधर से मैंने कॉपी निकलवानी थी और फिर रिपोर्ट लिखवानी थी भाई साहब। उसी टाइम पुलिस वाले का फोन आया, ने कहा भाई लाल, भाई एरेस लाल, हाँ जी मैं ही हूँ, ने कहा तेरा पर्स मिल गया है, नहीं तेरा उसमें के था, माँ कुछ पैसे थे और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं तेरे 840 यूरो हैं और ये पैकिंग है मेरे पास, राजा अपनी ले जा। मैं उधर से गया भाई साहब, 840 रुपये, मेडिकल कार्ड, हर तरह के कार्ड जो भी था संभाल के निकाला, ये है तेरा, एक पैसा भी उसमें गुम नहीं था। 3 दिन के बाद ये पुलिस है। ये पुलिस है भाई जी, बिल्कुल। जी जी जी। और पोल्यूशन कितना क्या है? हमारे यहाँ तो
अभी चेक करो भाई साहब, ग्रीन जोन मिलेगा अपना। अच्छा। जिस टाइम एयरपोर्ट पे जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा भी हाँ कहीं आप आए हो। जिस टाइम इधर एयरपोर्ट पे आना हमने पता लग जाए भी हम अपने दिल्ली उस पे आ गए हम। जी जी, धुआं ही धुआं चारों तरफ है। पब्लिक भी तो काफी है, पब्लिक ऊपर से सड़कों की हालत आज पाट दी कि अब महीने बाद बनाए। उधर तो ऐसा भाई साहब, सड़क एक साइड पाट दी तो उसी टाइम उसको दोबारा रिपेयरिंग करने के लिए तैयार है बंदे। जी बिल्कुल। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा रात को सड़क बनाएंगे वो। जैसे ये एक लाइन आपने पूरी उखाड़ दी, उसके बाद उसको रिपेयरिंग करते चला जाएंगे। सुबह आपको बिल्कुल टर्न मिलेगी, जो भी जितनी पहाड़ी पहाड़ी है और साथ साथ बढ़ा दी। बिल्कुल जी। इधर तो देखिए तो कहीं कहीं महीने साल गुजर जाए, सदियां गुजर गई। मैं पीछे देख के गया, एक सड़क अभी भी यूं पड़ी है। अच्छा, खेती क्या क्या होती है? जैसे माल्टा बताया आपने, संतरे, एक ये जैतून। हाँ। मोस्टली जो शहर के नजदीक एरिया है ना, इसमें आलू भी है, प्याज भी है। और प्याज हमारे वाले नहीं, मोस्टली बड़े प्याज है। ओके जी ठीक है। ओके। लेकिन मोस्टली जो फ्रूट है ना उधर, जर्मन, फ्रांस, ब्राजील, इधर जो शिप के जरिए आप कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी 12 के 12 महीने आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आप 23 साल से स्पेन में रह रहे हो, क्या सलाह देना चाहोगे कि जैसे सोशल मीडिया पर लोगों की वीडियो देखते हैं कि भी 5-7 साल के लिए तो विदेश में आना चाहिए, खूब पैसा है, आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हो, क्या बात सही है, जाना चाहिए? भाई पता क्या है, पहली बात तो कोई गया बड़ी मुश्किल से आएगा, आना नहीं चाहता। क्यों? पैसे तो हैं, ऊपर से रहन सहन, वो कल्चर, घूमना फिरना। जब इधर आवा है ना, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर सोचा यार फिर वही बात है, इधर क्या करेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, काम की अपॉर्चुनिटी इधर, अगर इंडिया में आपके पास पैसा है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस टाइम। लेकिन पैसा चाहिए, इधर पैसे के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन उधर बात रही इधर आने की, इस टाइम जैसे मेरे जैसे हैं तो उन्होंने कर लिया, देख लिया, बच्चे सेटल हैं, फिर मैं तो सोचूंगी मैं तो वापिस आऊंगा। बिल्कुल। मैं तो अपनी माँ, अपना परिवार, अपना भाईचारा, अपने गांव, अपने देश और ये जो कल्चर है मैं नहीं छोड़ सकता जी। अभी तो मतलब उधर जो स्पेनिश है उनके साथ भी व्यवहार देख लिया, इधर का देख लिया, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, मोस्टली घूम के देख लिया। लेकिन लास्ट में दिल तो यूं करा यार जहाँ पैदा हुए हैं बिल्कुल उस मातृभूमि में 100%। लेकिन पैसा है वहाँ पर, पैसा तो इधर भी है हाँ। लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आपकी बैकग्राउंड है और आपके पास पैसा है, इधर भी बहुत कुछ है। टैलेंट है तो यहाँ भी जी 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 जी। उधर भी देखो, बिना पैसे के लगाए तो आप कुछ नहीं। अगर लेबर क्लास आप करोगे, 1 लाख रुपये आपको मिल गए महीने के, क्या कर लोगे उसमें जी। इधर एक किले की कीमत इस टाइम करोड़ों से ऊपर चली गई जी। एक लेबर क्लास आदमी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपये महीने का कमा रहा हूँ, 2 भी कमा रहा हूँ, साल के कितने हो गए 24। तो इधर तो मैं एक जो मेरी जमीन का छोटा टुकड़ा है वो भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। पहले थे भी 4-5 लाख रुपए किला जमीन थी, उधर काम कर रहे थे, इधर ले लेते। इस टाइम तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल है, इतनी महंगाई वाले हिसाब से जी। नॉर्मल जमीन तो पूरे इंडिया में ये हाल होगा, शहरों में भी, गाँव में भी खेती की जमीन बहुत महंगी होगी। मोस्टली जितनी भी हाईवे है ना उनके पास तो एक डबडी लेना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। जो भाई पहले अमेरिका बोलते ना कि मैं अमेरिका जाऊं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो जिस भाई ने भी जमीन बेची है ना, मैं 100 में से देख 2-4 को तो नहीं कह सकता, इस टाइम खुद मैं भी एक डबडी लेने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है भाई साहब जी। 2 करोड़ रुपये तो नॉर्मल हो गया कि ऐसे, यानी कि 2 लाख यूरो लगा लो आप। यस। 2 लाख यूरो कैसे इकट्ठा करोगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। 1 किला लेने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं नहीं। तो अच्छा, स्पेन में जैसे टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ पर? टूरिस्ट बाबूजी, बार्सिलोना तो एक मस्त सिटी है। अच्छा। नंबर एक देखने के लिए, वेदर के लिए, समंदर बिल्कुल उसके चारों तरफ है। और जो वेदर है ना, वेदर 18, 20, 25, 30 तक का वेदर है, मस्त वेदर है जी, ना पसीना आए ना बिल्कुल। फुटबॉल क्लब उधर का फेमस है। ओके। घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आओ आप भी ट्राई करो। चलो, भगवान ने चाहा तो आगे। तो चलो, आखिर में कुछ और मन की बात, कुछ और संदेश देना चाहो? मन की बात तो भाई अभी ताजी इन 2 भाइयों की है जो ये एक्सपायर हुए बेचारे। मैं चाहूँ कि ऐसे हादसे ना हो, और विदेश में जाके जब आना तो दिल पे एक बहुत बड़ी चोट लगा उनके माँ बाप परिवार को देख के। रियल मेरे को तो, मैं खुद गया था, बहुत ही बुरा लगा। भगवान सारे जितने भी NRI बाहर गए हैं, मैं तो कहूँ हर एक के ऊपर वाला फूल बरसाए, किसी को दुख ना हो। तो इन बातों ना
दिल कांपता है भाई साहब जब किसी की, जब वो बच्चे घर आए उनकी माँ बाप की आवाज़ सुन के बहुत बुरा लगा। मैं तो कहूँगा जो भी भाई जाओ है ना, सुख शांति से अपने कोई ठिकाना लेके जाए, किसी वर्क परमिट पे जाए या स्टूडेंट बेस पे जाए, या किसी भाई का कोई आगे संभालने वाला उस बेस पे जाए। लेकिन अब जो 31 दिसंबर से पहले गए हैं उनको तो अल्लाह भी हुआ हमारी तरफ से, सारे ना पेपर बनेंगे, बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा के कैथल जिले के सिसला गांव के जगदीप की वहाँ मौत हुई है और उम्र सारी 30 साल की। और हरियाणा के ही करनाल जिले के मुकेश कुमार की भी वहाँ कैमला गांव से और उसकी उम्र तो 27-28 साल थी, उसकी पत्नी की उम्र 22 साल, वो वहाँ पर है। तो उनके लिए, उनके परिवार की मदद के लिए एक गो फंड और कुछ मदद भी जो भाई जिस भी एनआरआई भाई से या भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा और किसी भी भाई के मन में अगर किसी के कटे ऊपर एक मर्रम का काम करेगी और उस परिवार को थोड़ी सांत्वना दे, जब भी कहे ना भाई अगर मौके पे किसी को एक अच्छी सलाह मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ा सहारा हुआ। वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक के भाई का नंबर है, एक का गो फंड का जो लिंक है, तो आप वहां जाकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। जो जिस भाई था जो भी हेल्प हुआ भाई पॉसिबल हो करना बेचारे की। जो कैमले वाले के पास भी मैं गया, उसके घर की हालत देखी, उनका भी बस बिल्कुल बस उसका बाप बेचारा बुढ़ा है, अभी भी वो काम कर रहा जी। एक भाई जमीन बेच के गया था। ये भी कितना खर्चा आ जाता है जैसे वहाँ स्पेन तक जाने में? इलीगल रास्ते से बहुत जाते हैं शायद ये इधर, लेकिन इस टाइम तो बहुत मुश्किल है लीगल से। इस टाइम तो लीगली जा रहे हैं सारे, टूरिस्ट बेस पे जा रहे हैं सारे। अच्छा, टूरिस्ट का वीजा लग जाता है क्या? मेरे ख्याल में 12 से 15, 18 जिस तरह मिला है, जो एजेंटों के थ्रू जाऊँ मोस्टली। कोई उधर जाके हमने पता लगा मैं 14 दे के आया, मैं 16 दे के आया, मैं कितने दे के आया, कोई 20 भी दे के आया। तो टूरिस्ट वीजा का स्पेन का कोई लेना चाहिए, यूरोप का टूरिस्ट वीजा लीगल रास्ता कम पैसे में, वो क्या है? देखा अपने को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके। ना अपना मतलब इधर ये जो बैठे हैं इन किसी हिसाब से वीजा लगाए, हमें नहीं पता भाई कुछ भी इसके बारे में। अच्छा, यानी कि उसकी बैकग्राउंड क्या कुछ? मोस्टली देखो अगर जिसने जाना है ना, अपना रिकॉर्ड बनाना है, अकाउंट में पेमेंट है, सिंगापुर इधर के 2-4 वीजा लगवा के उसके बाद ट्राई खुद कर ले, अपनी फाइल लगवा के। क्यों पैसे देवा किसी ना? बिल्कुल बिल्कुल, खुद अपने आप ट्राई करो। उनको 14-15 दें, उससे पहले 5 देशों की विजिट कर लो। उससे बेटर है 2-3 लाख रुपया अपने पे लगाओ, घूम के आओ, मौज मस्ती करके आओ, आपके उसकी पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी जी। और उसके बाद अपना अगर ईजी मिल गया तो फ्री जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्राई करो ना पहले। यस जो पॉसिबल होगा। अकाउंट में देख, जो बाहर घूमने गया 5-10 लाख रुपया तो उसके अकाउंट में होगा। 10 लाख रुपये पे आप ट्राई कर सकते हैं 100%। 2-3-4 बार के बाद तो वीजा मिल ही जाएगा जी। एक बार फ्रांस का करो, फ्रांस का नहीं, इसका हॉलैंड भी बीजे पीछे काफी दिए हैं, ग्रीस का दिया है काफी बीजे, और स्पेन के भी काफी बीजे मिले हैं, और शेनिंगन के मिल रहे हैं बीजे। ट्राई करो खुद। ओके। क्यों पैसे दूसरे को दो भाई? क्यों दें? हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद कहूँ अपने आप ट्राई करो पहले। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और बैंक बैलेंस थोड़ा मजबूत बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, ये सब कुछ बातें थी। और 23 साल से मोहनलाल जी स्पेन में रह रहे हैं। बहुत अच्छी बातें बताई स्पेन के बारे में। तो बहुत गुड लक है जो 31 दिसंबर 2025 से पहले वहाँ पहुँच गए थे। सबको वर्क परमिट मिलेगा। वहाँ की सरकार ने करीब कई सालों के बाद, 2 दशक के बाद वहाँ का ये वर्क वीज़ा खोला है। लेकिन एक सलूट तो बनता है भाई सब स्पेन सरकार को, जिसने हमारे भाइयों ने इतने ना पेपर मिलेंगे ना, मैं तो सलूट करूँगा भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। कितने के होंगे इंडिया के? कई लाख होंगे? इतना तो नहीं पता, आइडिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि पता तो अभी लगेगा जब इमिग्रेशन में इंटर करेंगे और जब मिलेंगे कितने। 5 लाखों को देना है, उनमें से कुछ भी हो लेकिन लीगल तो होंगे ना। स्पेन 5 लाख वीजा देगा? बिल्कुल 5 लाख वर्क वीजा? बिल्कुल जी। क्या बात है। इसके वो कहना उसका भाई, एक स्पेन को सलूट बनता है वैसे। बिल्कुल, ये लॉटरी लगी 5 लाख लोगों की। देखो 10 लाख रुपये, 12 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट के बच गए, 2 साल आपके बच गए, 2 साल धक्का खाने से बच गए जी। और रहने खाने पीने की तो जिस टाइम पेपर हो गए भाई साहब, कंपनी वाले कहेंगे आजा, लाख रुपया गाहक बन गया। बिल्कुल। तो अब भी कोई जाके कर सकता है क्या? ये जानना चाहिए। नहीं, थोड़ा उसमें कंफ्यूजिंग है। उसमें हो सकता है कई भाइयों से पता लग गया, जो होगा बाद की बात है। चलो ठीक है भाई। सारे भाई है ना मेरी तरफ राम राम। बहुत बढ़िया। और करमपाल भाई हमेशा मैंने देखा, जो मतलब जो इनकी जो अपनी जमीन से जुड़े इंसान है, तभी मैं भी भाई के साथ आज टाइम निकाल के आज बैठा था भाई के साथ। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन दबाएं और चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। थैंक यू, नमस्ते।